नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, हमें उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया। 19 फरवरी के संस्कृत का द्वितीय पाली का सेट ए का क्वेश्चन है मेरे पास और इस वीडियो में मैं आप सभी को 1 से लेकर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं। तो आप मिला के देख लेना कि आपका कितना आंसर सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो एक बार कमेंट करके बता देना कि हाँ, हमने इतना आंसर सही किया है 1 से लेकर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि पाश्चात्य देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अनुशासन। इनका सही आंसर था ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है कि वारामिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा बृहत संहिता। दूसरा का सी सही आंसर था। तीसरा प्रश्न था कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कौन था, तो दानवीर हो जाएगा दानवीर कर्ण था। शांति किससे स्थापित होती है, तो शांति आपका मैत्री भाव से स्थापित होती है। पांचवा प्रश्न है कि दुराचारी कौन था, तो दुराचारी बाघ था। दुराचारी कौन था, 5 का बी सही आंसर होगा, बाघ था। छठा प्रश्न है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो मंदाकिनी नदी जो है वह चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। सातवां प्रश्न है कि रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है, तो रोगी के लिए जो है औषधि लाभदायक होता है। ये तो बहुत आसान सवाल था, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दिए होंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि विरजानंद कहाँ रहते थे, तो विरजानंद कहाँ रहते थे, तो आगरा में रहते थे। 8 का सी आपका सही आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न था कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो डीएवी विद्यालय की स्थापना 1883 ईस्वी में हुआ। ये भी प्रश्न इनका सही था। 10 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो राम प्रवेश राम के परिवार में 4 सदस्य थी। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि विनम्रता किसका नाश करती है, तो विनम्रता किसका नाश करती है, तो अपयश का। 11 का डी आपका सही आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न था कि प्रश्नोत्तर शैली में लिखित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है, तो प्रश्नोत्तर शैली में लिखित ग्रंथ जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा विदुर नीति। 12 का बी सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न था कि जन्म पूर्व संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, जन्म से पूर्व संस्कारों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 3। 13 का सी सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न था कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में शिष्य को अंतेवासी कहा जाता था। 15 नंबर प्रश्न था कि हमारी मातृभूमि कैसी है, तो हमारी मातृभूमि, उसमें ए शिफ्ट में क्वेश्चन आया था प्रथम पाली में, तो उसमें लिखा गया था विशाल है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपका दयामयी है। कैसी है, तो दयामयी है। 15 का डी सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है कि ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है, तो ये हो जाएगा सत्य से। 17 नंबर प्रश्न है कि अपाभागी आपगाभी पद का अर्थ क्या है, तो ये भी प्रश्न आपको ए शिफ्ट में यानी कि प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न था, तो ये हो जाता है नदियों के द्वारा। 17 का सी सही आंसर है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रथम पाली वाला रिपीट हुआ है, मैंने देखा है ना। तो 18 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कार से होती है। 19 नंबर प्रश्न है कि मैत्रेय कौन थी, मैत्रेय कौन थी, तो ये हो जाएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी। याज्ञवल्क्य की पत्नी। 19 का सी सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है कि शस्त्रार्थ कुशला कौन थी, शस्त्रार्थ कुशला कौन थी, तो ये हो जाएगा आपका गार्गी थी। मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो मैथिली भाषा के कवि आपका विद्यापति हो जाएंगे। 21 का बी सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न है कि स्वर संधि के कितने प्रमुख भेद हैं, तो स्वर संधि के मुख्य 5 भेद हैं। विद्यार्थी का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, 23 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा विद्या जोर अर्थी। ये तो सभी को पता होगा, ये भी बहुत आसान सवाल था। 24 नंबर प्रश्न है कि किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के साथ स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि से। 25 नंबर प्रश्न है कि राजपुरुष पद में कौन सा समास है,
तो राजपुरुष पद में तत्पुरुष समास हो जाएगा। 25 का बी सही आंसर। एक बार यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कल फिर से मैं यदि आपके लिए आंसर की बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से मिला सके। 26 नंबर प्रश्न है कि महादेवा पद का विग्रह क्या होता है? तो महादेवा पद का विग्रह हो जाएगा महान जोर देवा। 27 नंबर प्रश्न था कि नीलम कमलम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा नील कमलम। 28 नंबर प्रश्न, गच्छेत किस लकार का रूप है? तो गच्छेत जो है वो आपका विधि लिंग लकार का रूप है, यानी कि 28 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न था कि खाद धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि खादिष्यति। कौन सा होगा? तो खादिष्यति। 30 नंबर प्रश्न है कि भू धातु का अर्थ क्या होता है? तो भू धातु का अर्थ हो जाता है आपका होना। 31 नंबर प्रश्न है कि पठी तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठी तुम में तुमन प्रत्यय है, तुमून प्रत्यय है। 32 नंबर प्रश्न था, 32 नंबर प्रश्न कहता है कि बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो बालिका में आपका टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको प्रथम पाली में पूछा गया था। 33 नंबर प्रश्न है कि लेखितुम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका लिख में ख में हलंत लगा हुआ है प्लस तुमून नौ में हलंत है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर था। 34 नंबर प्रश्न है कि अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अधि। 35 नंबर सवाल है कि निर्बंध में कौन सा उपसर्ग है? तो ये आपका 35 का ए निर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल था, पता नहीं कैसे गलती कर दी है। 36 नंबर प्रश्न है कि अब उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा है? तो अब उपसर्ग से निर्मित पद आपका हो जाएगा अवरोध। 37 नंबर सवाल है कि सव्याघ्रात विभेति वाक्य से व्याघ्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये आपका हो जाएगा भिद्रार्थार्णम, ठीक है, हेतु। 37 का सी आपका सही आंसर है। 38 नंबर सवाल था कि करने तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? तो किस वाक्य में हुई है? तो 38 का ए, यानी कि श्यामः कल मेन लिखति। 39 नंबर प्रश्न है कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो क्रिया विशेषण में आपकी द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। 40 नंबर प्रश्न है कि एतत् शब्द का रूप निम्न में से कौन सा है? तो एतत् शब्द का रूप हो जाएगा डी, यानी कि एसह। 41 नंबर प्रश्न है कि देवह किस विभक्ति का रूप है? तो देवह आपका तृतीय विभक्ति का रूप है, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि अकस्मात का मूल शब्द क्या होता है या क्या है? अकस्मात का मूल शब्द ये हो जाएगा आपका अस्मद। 43 नंबर प्रश्न, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो ये आपका एक तरह से हिस्ट्री यानी कि इतिहास में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर यहाँ से होगा पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक या रचना जो है पाणिनि ने किया था। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि कौमुदी महोत्सव का आयोजन किस ऋतु में प्रचलित था? तो ये भी प्रश्न आपका प्रथम पाली में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शरद ऋतु में। 45 नंबर सवाल है कि आलस्य को किसके समान बताया गया है? तो आलस्य को शत्रु के समान बताया गया है, यानी कि 45 का सी सही आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पटना शब्द की उत्पत्ति पतन से हुई है, यानी कि 46 का सी। 47 नंबर प्रश्न है कि आलस्यों को शरणदाता कौन होता है? आलस्यों का शरणदाता कौन होता है? तो ये हो जाएगा आपका कारुणिक, यानी कि 47 का बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा 5, यानी कि सी। 48 का सी
आपका सही आंसर है। 49 नंबर प्रश्न है कि पंडिता क्षमा राव किस दर्शन से प्रभावित थी? तो पंडिता क्षमा राव गांधी दर्शन से प्रभावित थी। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा पंडिता क्षमा राव जो है दक्षिण भारतीय की संस्कृत लेखिका नहीं है, और सब जो है। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार आपके 5 हो जाएंगे, ये इन्होंने सही आंसर लगाया। 52 नंबर प्रश्न था कि नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो ये भी प्रश्न आपको प्रथम पाली में पूछा गया था। बहुत सारा प्रश्न आपका प्रथम पाली से रिपीट हुआ है, तो ये हो जाएगा उद्योग पर्व से 52 का सी, 52 का सी। हाँ, अब बढ़ते हैं 53 नंबर सवाल की ओर। 53 नंबर सवाल है कि उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति आपका हो जाएगा सी, यानी कि क्षमा उत्तम शांति है। 54 नंबर प्रश्न है कि भिखन टोला गांव को देखने कौन आए? तो भिखन टोला गांव को देखने शिक्षक आए थे। तो अभी के इस वीडियो में मैं 1 से लेकर 54 तक ही रहने देता हूं। अगले आपको वीडियोज में 55 से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा, तो वहां से मिला लेना। और यहां तक में आप बताना कि कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच पाए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।